अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज हमें पढ़ना है इम्तिहान। जो भी हमने पीछे पढ़ा था यहाँ पर उसकी तमाम की शक्लें हैं जो हमें पहचानना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर देखिए अलिफ़, उसके बाद ये जो शक्ल है ये है या की शक्ल, जो कि उसके दो नुक्ते नीचे हैं, यहाँ तक या की शक्ल है। उसके बाद ये है अलिफ़ की शक्ल। यहाँ पर बीच में थोड़ा सा गैप दिया गया है। इसमें दो शक्लें हैं, एक या की है और एक अलिफ़ की है। यहाँ तक या की शक्ल है, उसके दो नुक्ते नीचे हैं। उसके बाद ये है अलिफ़ की शक्ल, अलिफ़ या अलिफ़ काफ। उसके बाद है ये नून की शक्ल, सीन की शक्ल। यहाँ पर जो है ये नून की शक्ल है। उसके बाद यहाँ तक सीन की शक्ल है। फिर ये है ता की शक्ल, जो दो नुक्ते उसके ऊपर दिए गए हैं। उसके बाद है आइन की शक्ल, फिर या, नून। उसके बाद वाव, मीम, अलिफ़, या, ये या की शक्ल है और ये दाल की शक्ल है, रॉ, या, काफ, लाम, आइन, लाम, हा, या, ज़ा, काफ, या, अलिफ़, वाव, या, दाल, काफ, रॉ। यहाँ पर बीच में जो है ऐसा गैप दिया गया है, इसमें अलग अलग शक्लें हैं। या यहाँ तक या की शक्ल है, बीच में यहाँ पर गैप दिया गया है। उसके बाद है ज़ाल की शक्ल। यहाँ पर भी देखिए काफ की शक्ल है, उसके बाद बीच में थोड़ा सा गैप दिया गया है। फिर है रॉ की शक्ल। यहाँ पर देखिए फ़ा, ता, ये दो नुक्ते ता के हैं और ये नुक्ता फ़ा का है। उसके बाद ये नुक्ता है नून का। उसके बाद ये है फ़ा, फ़ा की शक्ल, आइन, हा, अलिफ़, लाम, ज़ाल, काफ, रॉ, या, फ़ा, सीन, या, काफ, फ़ा, या, काफ, हा, ये हा की शक्ल है। मीम, अलिफ़, लाम, लाम, हा, क़ाफ, बा, लाम, ता, हा, मीम, ये मीम की शक्ल है। मीम, सीन, ता, क़ाफ, या, मीम, बा, हा, जीम, अलिफ़, रॉ, ता, मीम, नून, सीन, जीम, या, लाम, फ़ा, जीम, आइन, लाम, हा, मीम, काफ, आइन, फ़ाद, फ़ा, मीम, हमज़ा। यहाँ पर अलिफ़ पे हमज़ा दिया गया है, तो हम इसको अलिफ़ को नहीं पढ़ेंगे बल्कि ऊपर जो हमज़ा है उसको पढ़ेंगे। जो हमने पीछे यहाँ पर पढ़ा से आएगा, अलिफ़ के ऊपर हमज़ा आएगा तो हम इसको अलिफ़ को नहीं बल्कि हमज़ा को पढ़ेंगे। उसके बाद काफ, वाव, लाम, लाम, ता, नून, बा, हमज़ा, नून। इसके बाद है तख्ती नंबर 3, हरकात। तख्ती नंबर 1 था मुफ़रदात, जो कि अलग अलग हरूफों को कहते हैं। इसके बाद तख्ती नंबर 2 था मुरक्कबात, जो कि मिले हुए हरफों को कहते हैं। दो हरुफ एक दूसरे से मिले हुए होंगे तो उसे कहते हैं मुरक्कबात। इसके बाद तख्ती नंबर 3 है हरकात। हरकात किसे कहते हैं? ज़बर, ज़ेर और पेश को। यहाँ पर देखिए ऊपर आएगा हर्फ के तो ये ज़बर होगा, और अगर नीचे हर्फ के आएगा तो ज़ेर होगा, और ये गोल इस तरह से आएगा तो ये पेश होगा। ज़बर, ज़ेर, पेश, इन तीनों को कहते हैं हरकात। ज़बर, ज़ेर, पेश को जल्दी पढ़ेंगे, यानी जिस हर्फ पर ज़बर हो या ज़ेर हो या पेश हो तो उसे हम खींचेंगे नहीं बल्कि जल्दी पढ़ेंगे। मसलन हमज़ा ज़बर आ, बा ज़बर बा, झटका भी नहीं देना है बल्कि जल्दी पढ़ेंगे। बा ज़बर बा, ता ज़बर ता, सा ज़बर सा,
जल्दी पढ़ेंगे, खींचेंगे नहीं। इसके बाद थोड़ा भी ना खींचे, यानी थोड़ा भी खींचना नहीं है ज़बर ज़ेर पेश को, हरकत को। अलिफ हमेशा खाली होता है, जो अलिफ खाली ना हो वो हमज़ा है। यानी अलिफ जिसे हम कहेंगे उसके ऊपर कुछ भी नहीं होगा। अलिफ हमेशा खाली होता है, उसके ऊपर ज़बर ज़ेर पेश कुछ भी नहीं होगा, तो उसे कहेंगे हम अलिफ। और अगर अलिफ के ऊपर इस तरह ज़बर हो या ज़ेर हो या पेश हो तो उसे हम अलिफ नहीं कहेंगे, बल्कि उसे हमज़ा पढ़ेंगे। हमज़ा ज़बर आ पढ़ेंगे, हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा पेश ऊ, उसे इस तरह पढ़ेंगे, हमज़ा पढ़ेंगे हम। अलिफ पे अगर ज़बर ज़ेर पेश हो तो हमज़ा पढ़ेंगे। अगर अलिफ खाली है, उसके ऊपर ज़बर ज़ेर पेश कुछ भी नहीं है, तो वो अलिफ ही होगा, उसको अलिफ ही पढ़ेंगे। और ज़बर की आवाज़ ऊपर को उठती है। जैसे यहाँ पर देखिए, हमज़ा ज़बर आ कह रहे हैं तो आवाज़ ऊपर को जा रही है। बा ज़बर बा, ता सा, ऊपर जा रही है, ज़बर की आवाज़ ऊपर को उठती है। हमज़ा ज़बर आ, बा ज़बर बा, ता ज़बर ता, इस तरह पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे और उसको झटका नहीं देना है। ता ज़बर ता, सा ज़बर सा, इस तरह झटका नहीं देंगे, बल्कि जल्दी पढ़ेंगे सिर्फ, और खींचेंगे भी नहीं। जीम ज़बर जा, हा ज़बर हा, खौ ज़बर खौ, दाल ज़बर दा, ज़ाल ज़बर ज़ा, ज़ाल को हल्के से अदा करेंगे। रौ ज़बर रौ, रौ को थोड़ा मोटा पढ़ेंगे। ज़ा ज़बर ज़ा, सख्ती के साथ अदा करेंगे ज़ा को। ज़ाल और ज़ा में फ़र्क है, ज़ाल को हल्के से पढ़ेंगे और ज़ा को सख्ती से। सीन ज़बर सा, सीन और सा में बहुत फ़र्क है, सा को हल्के से अदा करेंगे, यानी ज़बान की नोक जो है सामने के दोनों दांतों के किनारे को लगाने से सा अदा होगा, थोड़ी ज़बान की नोक बाहर निकलेगी। और सीन जब हम अदा करेंगे तो थोड़ी सीटी की जैसी आवाज़ आएगी। शीन ज़बर शा, फ़ौद ज़बर फ़ौ, वौद ज़बर ज़ौ, पौ ज़बर तौ, ज़ौ ज़बर ज़ौ, आइन ज़बर आ, गौइन ज़बर गौ, फ़ा ज़बर फ़ा, क़ाफ़ ज़बर क़ा, काफ़ ज़बर का, लाम ज़बर ला, मीम ज़बर मा, नून ज़बर ना, वाव ज़बर वा, हा ज़बर हा। इस हा को हम हलक़ के आखिरी हिस्से से अदा करेंगे। इसकी आवाज़ हलक़ के आखिरी हिस्सा जो सीने की तरफ होता है वहाँ से अदा होगा, हा हा। और इस हा को हलक़ के बीच के हिस्से से अदा करेंगे, हा हा। हमज़ा ज़बर आ, या ज़बर या ज़बर या। इसके बाद देखिए, दाल ज़बर दा, रौ ज़बर रौ, क्या होगा? दा रौ। दाल ज़बर दा, रौ ज़बर रौ, दा रौ। जल्दी पढ़ना है इसे। सीन ज़बर सा, दा रौ सा, दरसा, दरसा, इस तरह पढ़ेंगे। वाव ज़बर वा, दाल ज़बर दा, वा दा। आइन ज़बर आ, वदा, वदा। आइन ज़बर आ, बा ज़बर बा, आ बा। दाल ज़बर दा, आ बा दा, अबदा। इसके बाद देखिए, काफ ज़बर का, सीन ज़बर सा, कसा, बा ज़बर बा, कसबा, कसबा। दाल ज़बर दा, खौ ज़बर खौ, दखा। लाम ज़बर ला, दखला। बा ज़बर बा, लाम ज़बर ला, बला। गौइन ज़बर गौ, बलगौ, बलगौ। वाव ज़बर वा, जीम ज़बर जा, वजा। दाल ज़बर दा, वजदा, वजदा। सीन ज़बर सा, जीम ज़बर जा, सजा। दाल ज़बर दा, सजदा, सजदा। हमें ये ध्यान रखना है
के हरकत को जल्दी पढ़ना है और आवाज़ ज़बर की आवाज़ ऊपर को उठती है। दाल ज़बर दा और जल्दी पढ़ना है। दा रोसा, इस तरह। उम्मीद है कि आज का सबक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इंशाअल्लाह हम कल ज़ेर पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।